जय हिंद जय विज्ञान दोस्तों। फिजिक्स फीलिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम 12th के चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके नीट के साथ आपके 12th बोर्ड में एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारे एग्जाम से पहले तक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो देखिए, अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो आपने पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर फाइलम होते हैं, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, फिर हम बात करें टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर जो फ्लावरिंग प्लांट है एंजियोस्पर्म, इनके अंदर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाकी जो प्लांट्स रहे हैं, फाइला रहे हैं, उनके अंदर भी रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर हम मेनली बात करने वाले हैं फ्लावर्स के, कौन से, एंजियोस्पर्म के बारे में। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, एंजियोस्पर्म के। ठीक है, एंजियोस्पर्म के बारे में यहाँ पर बात होगी। और जैसे कि यहाँ पर हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए, जैसे कि आप बात करें तो जो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़ते हो तो वहां पर कुछ कैरेक्टर्स आप डिस्कस कर लेते हो। उसके अलावा जैसे कि हम यहाँ पर स्टेमेन और माइक्रोब्स पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे। उसके बाद जो पोलन ग्रेन होता है उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, गाइनोसियम और ओवल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो पोलिनेशन के टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन कौन कौन से होते हैं, और आउटर ब्रीडिंग डिवाइसेज, पोलन, पिस्टिल और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन देखेंगे। एंडोस्पर्म और जो एम्ब्रियो है यहाँ पर उनका डेवलपमेंट कैसे होता है उनके बारे में देखेंगे। सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे। और एपोमेक्सिस प्रोसेस होती है, और साथ में पॉली एम्ब्रियोनी यहाँ की कंडीशन को देखेंगे। तो ये हमारे टॉपिक होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से आगे से स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन की, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और रिप्रोडक्शन क्यों किया जाता है, इसका ये है कि यहाँ पर जो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, इनके अंदर यहाँ पर इनको अपना जेनेटिक मटेरियल कंजर्व रखना है, यानी कि यहाँ से अपने से जो इनकी प्रोजेनी है वहां तक इनको ट्रांसफर करना है अपना जेनेटिक मटेरियल, ताकि इनकी जो यहाँ पर पॉपुलेशन है या फिर हम बात करें इनकी ऑफ स्प्रिंग बनी रहे, या जो इनका जेनेटिक मटेरियल है इस एनवायरनमेंट में वो बना रहे। इसलिए यहाँ पर ये रिप्रोडक्शन करते हैं। और प्लांट्स के यहाँ पर बात करें तो ये रिप्रोडक्शन कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर हम बात करें फ्लावरिंग प्लांट्स की, तो ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे कि एंजियोस्पर्म की बात की है, तो जो एंजियोस्पर्म है इनके अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, फ्लावरी आर विजुअली प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर विच गेन अवर अटेंशन। अब जैसे कि यहाँ पर अगर हम फ्लावर को बाहर से देखें तो उस कंडीशन में क्या है कि हमें अलग अलग टाइप के फ्लावर दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, विच गेन अवर अटेंशन, यानी कि वह हमें क्या करें, यहाँ पर हम उनको देख पाते हैं क्योंकि उनका कलर अलग होगा, कुछ चीजें अलग होगी, इसलिए वो क्या हमारा अटेंशन यहाँ पर गेन करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर बात करें तो ब्यूटीफुल मेरिड्स ऑफ फ्लावर्स, देयर कलर्स एंड फ्रेग्रेंस आर टूल ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि इनके बीच में यहाँ पर जैसे कि उनका स्ट्रक्चर हुआ या फिर हम बात करें कलर हुआ या उनकी फ्रेग्रेंस हुई, ये यहाँ पर किस लिए, तो यहाँ पर उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमारे यहाँ पर उनको जो पोलन ग्रेन होंगे उनको यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर क्या होगा कि उनके पोलन ग्रेन हुए उनको एक्सचेंज करने के लिए, या फिर हम बात करें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होगी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर इनको यहाँ पर ये कलर होंगे, फ्रेग्रेंस होंगे, ये टूल्स इनका यूज किया जाता है। ठीक है, अब कलर और सेंट हेल्प टू अट्रैक्ट इंसेक्ट पॉलिनेटर्स। अब आपको भी पता है, आगे हम पढ़ते हैं कि जो कलर है, सेंट है, जो स्मेल है, या फिर हम बात करेंगे यहाँ पर जो ये क्या किस में पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पर अट्रैक्शन में, ताकि यहाँ पर जो इंसेक्ट है या फिर दूसरे पॉलिनेटर है यहाँ पर इनको देखकर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, और यहाँ से जो पोलन ग्रेन है यहाँ से दूसरे जो फ्लावर्स है या प्लांट्स है वहां तक डिस्ट्रीब्यूट हो सके। और यहाँ पर जैसे ही रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो फाइनली हमें क्या मिलता है, फ्रूट एंड सीड आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। तो आपको पता है कि जो एंजियोस्पर्म होगा उसके अंदर हमें फ्लावर्स देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो सीड होंगे उन पर सीड कवरिंग देखने को मिलती है।
ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ। और फ्लावर होगा वो मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मेरवेल होते हैं। ठीक है, ये बात होती है बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर, जिसके अंदर आप अपने चैप्टर के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तो यह हुआ। आगे बात करते हैं हम यहाँ पर कि जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर होगी, यानी कि अगर हम फ्लावर के पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पर हमें कौन कौन से पार्ट देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि ये है पेडिकल या स्टोक। अब यहाँ पर देखिए ये है पेडिकल या स्टोक, जिससे कि यहाँ पर जो फ्लावर है यहाँ पर ये स्टोक होता है, जिससे यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर किसी भी ब्रांच से एक फ्लावर यहाँ पर लगाता है। ठीक है, तो इसे हम पेडिकल बोलेंगे या स्टोक बोलेंगे। और यहाँ पर इसका जो बेस पार्ट बनाता है उसे हम बोलते हैं थैलेमस या रिसेप्टेकल यहाँ पर बोला जाता है। क्या बोलेंगे उसे? थैलेमस और रिसेप्टेकल बोला जाएगा। ये रहा थैलेमस, जो कि यहाँ पर इसका बेस पार्ट बना जाता होता है। और इसी बेस पर यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप के यहाँ पर इसके पार्ट्स होंगे वो यहाँ पर इससे कनेक्टेड होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर सेपल होगा, सेपल हुआ। ठीक है, यहाँ पर सेपल हुआ। एक तो हमने पेडिकल बोला या स्टोक बोला, दूसरा थैलेमस बोला है, तीसरा सेपल हो गया। सेपल की बात करें तो यहाँ पर हुल ऑफ सेपल, जिसे हम कैलिक्स बोलेंगे। हुल मतलब होता है यहाँ पर वल ऑफ, यहाँ पर वल ऑफ सेपल्स क्या बोला जाएगा? यहाँ पर कैलिक्स बोला गया। यानी कि अगर सिंगल फॉर्म में है यहाँ पर तो क्या है? सेपल है, और यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेपल होगा तो वो कैलिक्स होगा। ठीक है, और वहीं पर यहाँ पर ये है पीटल। पीटल की बात करें तो वल ऑफ पीटल्स कोड कोरोला, तो पीटल को ही यहाँ पर कोरोला बोला जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए टर्म होगी यहाँ पर कोरोला। ठीक है, यहाँ पर ये ग्रुप है और यहाँ पर ये सेपल के लिए ये कैलिक्स है। ठीक है, ये बात हो गई। फिर इसके बाद स्टेमन की आए, तीसरा यहाँ थर्ड आता है। जैसे कि स्टेमन की बात करें तो स्टेमन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एंथर होगा और फिलामेंट हो गया। और वर्ड ऑफ स्टेमन इसको हम बोलते हैं यहाँ पर एंड्रोसियम, और कार्पल और पिस्टल को हम बोलते हैं यहाँ पर। जैसे कि अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें यहाँ पर तो स्टिग्मा होगा, जो कि यहाँ पर क्या है कि पोलन ग्रेन आगे आते हैं यहाँ से। फिर यहाँ पर जो हमारा स्टिग्मा है और उससे यहाँ पर जो ओवेरी है उसके बीच में यहाँ पर होता है फिलामेंटेड स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर स्टाइलस। और यहाँ पर होती है ओवेरी, ओवेरी के नीचे यहाँ पर ये थैलेमस से कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पर जो तीनों रीजन है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, इसको बोला जाता है कार्पल। ठीक है, इसे क्या बोला गया है यहाँ पर? कार्पल या पिस्टल यहाँ पर बोला जाता है। वो लोग कार्पल इज कॉल्ड द गाइनोसियम। ठीक है, तो इसका यहाँ पर ग्रुप हो गया, उसको हम बोल रहे हैं गाइनोसियम। तो यहाँ पर ये पार्ट होते हैं एंडोसियम, गाइनोसियम, कोरोला, कैलिक्स। अगर हम ग्रुप की बात करें तो सेपल, पीटल, स्टेमन और कार्पल यहाँ पर हमारे पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर ये डायग्राम है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, एक मिनट, ये तो होता है हमारा। अब जैसे कि यहाँ पर क्या क्या इवेंट होगा, सबसे पहले हम यहाँ पर देखें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसके अंदर होता क्या है कि यहाँ पर जो हमारा फ्लावर बना है उस फ्लावर का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ। तो यहाँ पर क्या है कि मच बिफोर फ्लावरिंग इज सीन ऑन प्लांट डिसीजन ऑफ फ्लावरिंग टेक प्लेस इनसाइड। तो यहाँ पर क्या है कि उससे पहले फ्लावर बने, उससे पहले जो प्लांट की बॉडी है उसके अंदर यहाँ पर कुछ डिसीजंस होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर वो जो प्लांट है उसके अंदर यहाँ पर फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। अब होता क्या है कि जैसे कि आप सूट मेरिकल स्टेम जानते हो, जैसे कि यहाँ पर क्या है सूट मेरिकल स्टेम, और पहले आपको पता है कि यहाँ पर लीव बनी, और इस लीव के अंदर यहाँ पर एक हार्मोन होता है जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर फ्लोरिजन हार्मोन। ये फ्लोरिजन हार्मोन यहाँ से कहाँ पर, यहाँ से मूव करता है कहाँ तक, सूट मेरिकल स्टेम सेम तक यहाँ पर मूव कर रहा है। ठीक है, सूट मेरिकल स्टेम तक मूव कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जैसे ये सेम तक गया तो वहां पर ये किसको कन्वर्ट कर देता है, यहाँ पर जो सूट मेरिकल स्टेम है इसको कन्वर्ट कर देता है ये फ्लोरल मेरिस्टेम या फ्लोरल प्राइमोडियम। किसमें कन्वर्ट कर रहा है, यहाँ पर जो फ्लोरिजन हार्मोन है वो माइग्रेट करेगा यहाँ से सेम तक, और सेम को यहाँ पर कन्वर्ट कर देता है ये फ्लोरल मेरिस्टेम में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये जो फ्लोरल मेरिस्टेम है ये कन्वर्ट हो जाती है यहाँ पर फ्लोरल बर्ड्स में। उसके बाद में यहाँ पर इससे ये कन्वर्ट होगा, यहाँ पर आगे चलकर फ्लावर बनेगा। तो हमने क्या कहा, सूट मेरिकल स्टेम है जो कन्वर्ट इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम, और हार्मोन स्ट्रक्चर चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर यह डिफरेंशिएट ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम, और ये बड का फॉर्मेशन करेगी और बड डेवलप इनटू
फ्लावर में यहाँ पर इसका फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये बात हुई। अब जैसे कि यहाँ पर हम बात करें तो जो मॉर्फोलॉजिकल यहाँ पर मार्बल देखने को मिलेंगे कि यहाँ पर क्या क्या है। तो यहाँ पर जैसे कि अभी हमने कहा कि जो मॉर्फोलॉजिकल मार्बल से यूजुअली प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है फ्लावर, गेन अवर इमीडिएट अटेंशन, साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हो जाता है। एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल की बात की जाए तो यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप अगर ही है, तो आपको पता है कि यहाँ पर जो फ्लावर है उसी के अंदर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा। बोथ मेल एंड फीमेल गेमेटोसाइट डेवलप इनसाइड फ्लावर हो गया। और वहीं पर बात करें कार्पल या पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। बोथ प्रेजेंट इन बाइसेक्सुअल परफेक्ट फ्लावर, एंजियोस्पर्म में होगा और इनक्लोज्ड शीट इसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, ये तो होती है कुछ चीजें जो कि हमने यहाँ पर बेसिक बात की है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ सबसे पहले स्टेमिन या फिर बात करें तो यहाँ पर माइक्रो स्पोरेंजियम की। ठीक है, अब जैसे कि हमें पता है कि जो यहाँ पर स्टेमन है या माइक्रो स्पोरेंजियम है, ये एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके अंदर अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके अंदर दो पार्ट देखने को मिलेंगे, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर ये जैसे कि ये एंथर है और ये फिलामेंट है, एंथर और फिलामेंट। ठीक है, अब जैसे कि ये जो फिलामेंट है यहाँ पर कनेक्टेड होता है ये थैलेमस से। जैसे कि मैं बनाऊं यहाँ पर ये, तो इससे यहाँ पर कुछ इस प्रकार कनेक्टेड है इसके ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर कनेक्टेड है यहाँ पर। तो जो एंथर है जनरली बाइलोब्ड होगा। आगे इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, अभी सिर्फ हमें इसके फंक्शन देखने। तो यहाँ पे बाइलोब है तो यहाँ पर दो लोब देखने को मिलेगी। ईच लोब है टू थीका, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि आप देख रहे हो कि जो यहाँ पर बाइलोब्ड है तो यहाँ पर एक लोब के अंदर यहाँ पर दो थीका देखने को मिलेगी। ठीक है, ये एक थीका ये हो गई और दूसरी थीका ये हो गई। ऐसे ये दूसरा लोब है तो एक थीका ये हो गई, एक थीका ये हो गई। तो यहाँ पर दो थीका देखने को मिलेगी। ईच लोब इज डायोथीकस, क्योंकि यहाँ पर दो थीका प्रेजेंट है इसे हम डायोथीकस बोलते हैं। ठीक है, और टोटल थीका यहाँ पर कितनी होती है, 4 होती है। अ लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव सेपरेट टू थीका। तो यहाँ पर क्या है कि एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव होगी जिसकी वजह से यहाँ पर ये लाइन ऑफ डिसेंशन, यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक लॉन्गिट्यूडिनल यहाँ पर थीका होगी जिसकी वजह से यहाँ पर दोनों थीका सेपरेट देखने को मिलती है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर हम बात करें फिलामेंट, ये सिलेंडर होगा और थिन स्टॉक होगा। तो यहाँ पर सिलेंडर है और थिक हो गया। उसके बाद प्रोक्सिमल एंड अटैच टू थैलेमस, जो यहाँ पर ये वाला जो रीजन है ये प्रोक्सिमल होगा। ठीक है, तो हमने इसे बोला है यहाँ पर प्रोक्सिमल रीजन। ठीक है, और ये यहाँ पर है डिस्टल रीजन। ठीक है, प्रोक्सिमल तो किससे होगा, थैलेमस से कनेक्टेड होगा। और जो हम बात करें और टू पीटल, अगर पीटल से होगा तो इसे हम बोलते हैं एपीपीटलस। क्या होगा, और ये किसके अंदर देखने को मिलता है, सोलेनेसी फैमिली होगी उसके अंदर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब फिर हम बात करें यहाँ पर एंथर इज या फोर साइडेड। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एंथर है यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पर दो लोब होगा और एक लोब के अंदर यहाँ पर दो थीका होगी, या फिर हम ये बात करें तो यहाँ पर 4 लोब हमें देखने को मिलेगा। तो इसे टेट्राहेड्रल यहाँ पर बोला जाता है, यानी कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉर्नर, इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलेगी। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप इनटू पोलन से कंटेंट पोलन ग्रेन। तो जो माइक्रोस्पोरेंजिया होगी वो किसका फॉर्मेशन करेगी, यहाँ पर पोलन सेक का फॉर्मेशन करेगी और उसके अंदर यहाँ पर पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। यहाँ पर ये जो इसका प्रोक्सिमल पार्ट है स्टेमन का, यहाँ पर पहले तो 2 पार्ट में, एक एंथर में और एक स्टॉक में या फिलामेंट में। यहाँ पर जो प्रोक्सिमल पार्ट है वो थैलेमस से कनेक्टेड है और डिस्टल पार्ट यहाँ पर जो फिलामेंट और एंथर के बीच में कनेक्शन बना रहा है। अब जैसे कि यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा यहाँ पर जो स्टेमन है यहाँ पर बाइलोब्ड होगा, और या फिर हम बात करें इसके अंदर हमें यहाँ पर यहाँ पर 2 ग्रूव्स देखने की लाइन ऑफ डिसेंशन मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये ब्रस्ट होगा, जहां से यहाँ पर देखिए जहां पर लाइस ऑफ डिहेसिसेंस होगा वहां से क्या होगा, स्टेमिन है यहाँ से ब्रस्ट करेगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो देखिए कि इसकी जो आउटर लेयर है इसको हमने क्या बोला है, यहाँ पर पहले तो हमने कहा कि यहाँ पर 4 थीका है, एक लोब के अंदर तो 2 थीका है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लोब बन रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर एक थीका ये है, एक थीका है एक तरफ की, दूसरी थीका ये है और तीसरी है, तो यहाँ पर ये 4 थीका हो गए। अब जैसे कि इसकी सबसे पहली लेयर की बात करें यहाँ पर, तो आप देखोगे जो फर्स्ट लेयर होगी यहाँ पर जो येलो कलर की
शो हो रही है, इसे हम बोल रहे हैं एपिडर्मिस। तो फर्स्ट लेयर ये हो गई। उसके बाद जो सेकंड लेयर होगी, ये सेकंड लेयर होगी यहाँ पर जो ये पिंक कलर की दिख रही है, तो इसका नाम होगा यहाँ पर एंडोथीसियम। पहली का नाम क्या है? एपिडर्मिस, इसका नंबर 1, ठीक है, यहाँ पर 1 है। और जो एंडोथीसियम है, इस ये दूसरी लेयर होगी, इसका नंबर क्या है? ये भी 1 होगी, ठीक है। और वहीं पर जो तीसरी लेयर होगी, उस तीसरी लेयर का नाम क्या होगा? तो जो तीसरी लेयर होगी उसका नाम होगा यहाँ पर मिडिल लेयर। और जो मिडिल लेयर होगी वो यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर इसके अंदर हमें 2 से 3 जो ग्रीन कलर की दिख रही है यहाँ पर, ये 2 से 3 लेयर की यहाँ पर सेल लेयर की यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी मिडिल लेयर, ठीक है। यहाँ पर मिडिल लेयर होगी और मिडिल लेयर के अंदर फिर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर जो फोर्थ यहाँ पर होगा माइक्रोस्पोंजियम। अगर मैं इससे अंदर की यहाँ पर डायग्राम बनाऊं तो उस कंडीशन में जैसे कि ये व्हाइट कलर का जो रीजन है ये तो है माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, ये तो ये हो गया। ये तो हो गया माइक्रोस्पोरेंजियम। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो उस कंडीशन में क्या है कि ये तो हो गया माइक्रोस्पोरेंजियम जो कि यहाँ पर ग्रीन कलर का है, लेकिन यहाँ पर क्या है? जो यहाँ पर ये ब्लू कलर का शो हो रहा है, इसे बोला जाता है यहाँ पर टेपिटम। क्या है यहाँ पर? इनर मोस्ट लेयर क्या है यहाँ पर? टेपिटम, जो कि यहाँ पर फोर्थ लेयर बना रही है। और जो ये व्हाइट कलर की यहाँ पर है, इसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम। तो हमने कौन कौन सी लेयर देखी है? पहली है यहाँ पर एपिडर्मिस जो कि आउटर मोस्ट लेयर है और यहाँ पर इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दूसरी है एंडोथीसियम, हेल्प इन डिहेसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पोलेन्स। यानी कि यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारा जो ये पोलेन शेक है या फिर हम बात करें जो स्टेमिन है, इस यहाँ से ब्रस्ट होता है जिससे पोलेन यहाँ पर स्प्रेड होंगी, ठीक है। थर्ड लेयर होगी यहाँ पर जिसे मिडिल लेयर बोल रहे हैं जो कि प्रोटेक्टिव होगी और ऑल्सो हेल्प इन डिहेसेंस यहाँ पर उसमें पार्टिसिपेट करेगी। थर्ड लेयर होगी जो कि 1 से 3 लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनी होगी। फोर्थ लेयर होगी टेपिटम। टेपिटम क्या है? इनर मोस्ट लेयर है जो कि क्या करती है? क्लोजर टू डेवलपिंग पोलेन ग्रेन को यहाँ पर क्या करेगी? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। उसके साथ प्रोवाइड नरिशमेंट, हेल्प टू डेंस प्रोटोप्लाज्म एंड मोर देन वन न्यूक्लियस। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेंगे? यहाँ पर ये क्या करेंगे कि यहाँ पर जो डेवलपिंग पोलेंस है उनके यहाँ पर सबसे क्लोजेस्ट में होगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। सेल हैव डेंस प्रोटोप्लाज्म, इनके पास डेंस प्रोटोप्लाज्म है और मोर देन वन न्यूक्लियस, यानी कि यहाँ पर सिनेसाइजियम कंडीशन देखने को मिलती है। स्टार्टिंग में जब हम बात करते हैं तो ये यूनि न्यूक्लिएटेड होती है, लेकिन बाद में क्या होगी? ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाती है, ठीक है। ये बात हुई यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन की। अब जैसे कि आगे की बात करते हैं यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि यहाँ पर ये स्टोबियम है जो कि यहाँ पर कनेक्ट करता है, ये टेपिटम होती है। फिर इसके बाद हम बात करें यहाँ पर आउटर मोस्ट एपिडर्मिस है, माइक्रोस्पोरेंजियम है जिसके अंदर माइक्रोस्कोप देख रहे हैं। ये एपिडर्मिस फर्स्ट लेयर होगी, एंडोथीसियम होगी, फिर मिडिल लेयर हो जाएगी, थर्ड लेयर, फिर फोर्थ लेयर हो जाएगी टेपिटम, और टेपिटम क्लोजेस्ट होती है यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम की, ठीक है। ये बात होती है यहाँ पर, आप क्लियरली यहाँ पर भी देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है? ये एपिडर्मिस है, फिर उसके बाद यहाँ पर एंडोथीसियम है, फिर थर्ड लेयर यहाँ पर मिड लेयर है और मिड लेयर के बाद यहाँ पर टेपिटम है और फिर यहाँ पर स्पोरेंजियस टिश्यू या माइक्रो स्पोरेंजियस मदर सेल यहाँ पर एमएमसी जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ तक। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, जैसे कि जो स्पोरेंजियस टिश्यू है ये है क्या, ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि व्हेन द एंथर इज यंग, यानी कि जब एंथर क्या होगा? यंग होगा, उस कंडीशन में ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज, अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली या टाइटली होमोजीनस सेल। अब यहाँ पर इस पे यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या बोला है कि यहाँ पर होमोजीनस सेल बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली पैक्ड ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल। अब वो सेल क्या है? सेल आर सिमिलर, जो सेल एक ही टाइप की सेल होगी तो हम उन्हें क्या बोल रहे हैं कि होमोजीनस सेल यहाँ पर प्रेजेंट होगी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? स्पोरेंजिनस टिश्यू बोला जाता है। तो यानी कि जो एंथर यहाँ पर क्या होगा? यंग कंडीशन में होगा, उस कंडीशन में यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली सेल प्रेजेंट होगा
वो जो सिमिलर टाइप ऑफ ग्रुप होगा वो कॉम्पैक्टली फॉर्म में प्रेजेंट होगा, उसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर स्पोरेंजिनस टिश्यू बोल रहे हैं, अकर्ड इन द सेंटर ऑफ द ईच माइक्रोस्पोरियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो कहां पर प्रेजेंट है ये, जो हर माइक्रोस्पोरेंजियम है उसके अंदर यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब जैसे कि हमने कहा कि जो ऑल सेल ऑफ स्पोरेंजिनस टिश्यू आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है, तो एक दूसरे के सिमिलर है, दे आर टाइटली पैक्ड कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट इन द सेंटर। ठीक है, ये बात हो गई। पोलन मदर सेल, जिसे हम पीएमसी भी बोल सकते हैं, पीएमसी, ठीक है, पोलन मदर सेल। तो ईच सेल ऑफ स्पोरेंजिनस टिश्यू इज पोटेंशियल पोलन ग्रेन, यानी कि यहाँ पर क्या है, जो स्पोरेंजिनस टिश्यू है इसके पास पोटेंशियल है कि यहाँ पर ये पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, तो जो गोल्ड पोलन मदर सेल, जो यहाँ पर पोलन का फॉर्मेशन करेंगे, उन सेल को हम क्या बोलेंगे, पीएमसी, पोलन मदर सेल यहाँ पर बोला जाता है। अगर इसकी प्लोइडी की बात करें तो यहाँ पर ये डिप्लॉइड होता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब यहाँ पर जो पीएमसी होगा ये अंडरगो मियोसिस माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस, जिस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलेंगे, टू फॉर्म माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। ये बात हो गई यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि प्रोसेस बाय पीएमसी, पोलन मदर सेल, जो कि डिप्लॉयड है, अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म माइक्रोस्पोर, यानी कि पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन किया। ईच माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोड्यूस thousands of pollen grain released when enter dehiscence। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि जब यहाँ पर पीएमसी मियोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन करेगी, और जो ईच माइक्रोस्पोरेंजियम क्या करती है कि थाउजेंड्स ऑफ पोलेंस का यहाँ पर फॉर्मेशन करती है। अब जैसे कि यहाँ पर ये जो प्रोसेस हो रही है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, ये किस प्रकार से होगी वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग हो चुका है। अब जैसे कि हमने कहा है कि यहाँ पर स्पोरोजीनस टिश्यू है जो कि सिमिलर टाइप ऑफ सेल से प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, जिसको हम होमोजीनस फॉर्म बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ईच सेल ऑफ दिस टिश्यू क्या करेगी, ईच सेल कैन फॉर्म माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन। अब जैसे कि यहाँ पर ईच सेल ऑफ दिस टिश्यू, जिसको हम यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल रहे हैं या पोलन मदर सेल बोल रहे हैं, तो इसको हम या तो एमएमसी बोल सकते हैं या फिर पीएमसी बोल सकते हैं। तो हमने क्या बोला है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि ईच ऑफ दिस टिश्यू, या यहाँ पर हम बात करें तो पोलन मदर सेल, जो कि क्या कर सकते हैं, ईच सेल कैन फॉर्म माइक्रोस्पोर्म, या फिर हम बात करें तो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर सकती है। तो यहाँ पर क्या करेंगी ये, तो ईच सेल ऑफ स्पोरेंजिनस टिश्यू इज पोटेंशियल टू पोलन ग्रेन, यानी कि यहाँ पर ये पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर सकती है। ये बात हुई। अब जैसे कि यहाँ पर जो ये एमएमसी है या फिर पीएमसी है, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल है या फिर यहाँ पर पोलन मदर सेल है, इसमें मियोसिस हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर बने हैं वो कितने बने हैं, यहाँ पर 4 बने। क्या हुआ इसमें, मियोसिस। यहाँ पर ये पहले 2n थी, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, 2n है। अब जैसे कि जो माइक्रोस्पोर बने हैं ये क्या है, टेट्राड की फॉर्म में बने। आपने पढ़ा होगा प्लांट्स में यहाँ पर टेट्राड की फॉर्म में बनते हैं, और जो माइक्रोस्पोर है फिर इनसे बनते हैं यहाँ पर पोलन ग्रेन। तो इनसे क्या बने यहाँ पर पोलन ग्रेन, जो कि हैप्लॉइड होंगे। और जो ये प्रोसेस है इसको हमने क्या बोला है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और जो पोलन ग्रेन है फ्रॉम माइक्रोस्पोर एमएमसी, इसको ही हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला जाता है। अब जैसे कि 20 माइक्रो एमएमसी है, अब तो इससे यहाँ पर क्या है कि माइक्रोस्कोप या पोलन ग्रेन कितने बनेंगे भाई, एक से यहाँ पर 4 बन रहे हैं। यहाँ पर एक एमएमसी है, इससे यहाँ पर 4 पोलन यहाँ पर बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 पोलन बन रहे हैं, तो यहाँ पर 20 है, तो 20 से कितने बनेंगे, 80 बनेंगे। अगर टेट्राइड की पूछ लिया जाए कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 20, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर कितने बने यहाँ पर पोलन, तो ये है यहाँ पर कितने बने हमारे, जैसे कि 80 यहाँ पर पोलन बने हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन बने हैं। तो यहाँ पर अगर हम टेट्राइड की निकालें तो हमें पता है कि यहाँ पर जो माइक्रोस्कोप है वो टेट्राइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम 80 डिवाइडेड 4 कर देंगे, तो यहाँ पर 20 हमें टेट्राइड देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब जैसे कि आगे मैं बात करूँ यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस के लिए कुछ की पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर 4 क्लस्टर्ड माइक्रोस्कोप आर फॉर्म फ्रॉम 1 पीएमसी। ये जैसे कि अभी हमने बात की
कोड टेट्राड, जिसको हम टेट्राड बोल रहे हैं, व्हेन माइक्रोस्पोर आर स्टिल क्लस्टर्ड आफ्टर एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट फोर पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे। ईच पोलन ग्रेन मेल गेमेटोसाइट, जो पोलन है वो यहाँ पर मेल गेमेटोफाइट की तरह यहाँ पर काम करेगा। दिस प्रोसेस, जो प्रोसेस है उसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोल रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन शेड एट टू सेल स्टेज, यानी कि यहाँ पर क्या है कि मोस्टली जो 60% एंजियोस्पर्म है यहाँ पर टू सेल स्टेज में यहाँ पर अपने पोलन ग्रेन को यहाँ पर रिलीज करते हैं या गिराते हैं, जिसमें के अंदर एक तो वेजिटेटिव सेल होगी और एक डी यहाँ पर वन जनरेटिव सेल देखने को मिलेगी। ठीक है, अब रेस्ट 40% की बात करें तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो जनरेटिव सेल होगी वो डिवाइड होगी बाय माइटोसिस और टू मेल गैमेट का यहाँ पर फॉर्मेशन करेगी, जिससे यहाँ पर 3 सेल पोलन का फॉर्मेशन होगा। तो हमने क्या कहा कि 60% के अंदर तो 2 सेल स्टेज देखने को मिलती है, जिसके अंदर एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल होगी। वहीं पर जो 40% एंजियोस्पर्म है उसके अंदर यहाँ पर क्या होगा 3 सेल स्टेज होगी, जिसमें क्या होगा जो जनरेटिव सेल होगी वो डिवाइड होगी माइटोसिस के थ्रू और यहाँ पर 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन करती है। जो पोलन होंगे वो मेल गैमेटोफाइट होंगे, हैप्लॉइड होंगे और यहाँ विद 2 गैमेट होंगे। ठीक है, तो एक पोलन के अंदर यहाँ पर हमें 2 गैमेट देखने को मिलते हैं। ये बात हुई यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो प्रोटेक्शन एंड डिहेसेंस ऑफ एंथर के बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर हमने कहा था कि जैसे कि ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, एक है, वैसे होती 4 है, लेकिन यहाँ पर क्या है ये एक है। इसके अंदर हमने बात की थी आउटर लेयर यहाँ पर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, मिड लेयर और टेपिटम होती है जो कि न्यूट्रिटिव लेयर होगी। अगर हम मेन लेयर की बात करें तो एपिडर्मिस है, एंडोथीसियम है और मिडिल लेयर है। ठीक है, जो मिडिल लेयर है जो यहाँ पर फूड का स्टोर करती है। अब होता क्या है कि यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर मिडिल लेयर प्रोवाइड फूड टू टेपिटम, जैसे कि यहाँ पर धीरे धीरे जब मेच्योर होने लग जाता है तो जो मिडिल लेयर होगी क्या होगी कि यहाँ पर जो फूड है वो फूड किसको प्रोवाइड कर रहा है कि मिडिल लेयर प्रोवाइड फूड टू टेपिटम। तो जिसके पास यहाँ पर पहले मिडिल लेयर के पास जो फूड स्टोर था वो किसके पास चला गया है, टेपिटम के पास। तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो मिडिल लेयर है और टेपिटम का यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर डिजनरेट हो जाएगी और जो फूड और केलप्स एंजाइम होंगे किसके पास, यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या होंगे कि ऑर्गेनिक मटेरियल ये यहाँ पर किसके अंदर चले जाएंगे, यहाँ पर। तो फूड केलप्स और यहाँ पर किसके पास चले गए, यहाँ पर ये पोलन ग्रेन के पास चले गए। तो ट्रांसफर इनटू माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के पास चले गए। उसके बाद क्या होगा, टेपिटम प्रोवाइड फूड और न्यूट्रिएंट टू डेवलपिंग पोरेन। तो स्पोरेंजिया के पास चले गए और वहां से कहां पर चले गए, ये जो हमारे पोलन ग्रेन है उसके पास चले गए। तो एंथर डिहाइड्रेट और लूज और ब्रिक डिहेसेंस ऑफ एंथर यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे डेहिसेंस होगा यानी कि एपिडर्मिस और जो एंडोथीसियम इनका यहाँ पर ब्रेकडाउन होगा, उससे क्या होगा माइक्रोस्कोप पोलन ग्रेन है यहाँ पर इनमें ब्रेकडाउन होगा। अब जैसे कि यहाँ पर हमने पोलन ग्रेन की बात की है वो, तो उसमें क्या होगा, जो सेल वाल होगी वो सेल वाल 2 सेल वाल देखने को मिलेगी। एक जो आउटर की तरफ होगी उसे हम एक्साइन बोलेंगे और जो इनर की तरफ होगी उसे हम इंटाइन बोलेंगे। तो यहाँ पर जो एक्साइन होगी ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की, और आपको पता है कि यहाँ पर इन द बायोस्फीयर स्पोरोपोलेनिन यहाँ पर हार्डेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, ये बात हुई यहाँ पर। अब जैसे कि इसी की बात करें तो यहाँ पर इसके बारे में दिया हुआ है, अब चाहो तो आप इसे यहाँ समझ सकते हो। जैसे कि जो एमएमसी है यहाँ पर डिवाइड होकर यहाँ पर इसने बनाई यहाँ पर माइक्रोस्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर बनाई जो कि टेट्राइड की फॉर्म में प्रेजेंट होगी। फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल इन सेंटर सो न्यूक्लियस शिफ्टेड टू पेरिफेरी। अब जैसे कि यहाँ पर अगर मैं एक यहाँ पर माइक्रोस्पोर की बात करूं तो इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पर वैक्यूल का फॉर्मेशन होने लगा, जिससे क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस किधर शिफ्ट करने लग गया, पेरिफेरी की तरफ। अब जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट माइटोसिस हुआ, पहले तो वहां मियोसिस हुआ जिससे यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर माइक्रोस्पोर का। अब जैसे यहाँ पर फर्स्ट माइटोसिस हुआ जो कि अनइक्वल हुआ, उसकी वजह से क्या होगा, असिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर हो का फॉर्मेशन हुआ, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर इनकी शिफ्टिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पर 2 सेल्ड फॉर्मेशन होगी। अब जैसे कि यहाँ 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ, भाई यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पर 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, वो भी अनइक्वल होगा। तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पर जो सेल है लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियर यहाँ पर
न्यूक्लियस होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं, एक सेल जो यहाँ पर बनी, यहाँ पर क्या है, लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और वहीं पर ये है यहाँ पर वेजिटेटिव सेल। उस भाई यहाँ पर इसमें माइटोसिस हुआ है। अब जैसे कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर वैक्यूल का फॉर्मेशन हो चुका था। अब जिसमें इसमें माइटोसिस हुआ वो माइटोसिस कौन सा है, असिमेट्रिकल, ठीक है, असिमेट्रिकल या अनइक्वल है, जिसकी वजह से दो सेल बनी है। अब जो दो सेल बनी है, एक सेल तो क्या होगी यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर जो वेजिटेटिव सेल, ये पूरी कंप्लीट वेजिटेटिव सेल है, लेकिन उसके अंदर यहाँ पर जो न्यू सेल बनी है वो है जर्मिनेटिव सेल। तो जो वेजिटेटिव सेल बनी है उसी के अंदर आप हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जर्मिनेटिव सेल प्रेजेंट होती है। तो जो वेजिटेटिव सेल है वो लार्ज है, इरेगुलर न्यूक्लियस है इसके अंदर, और उसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर वेजिटेटिव सेल बोल रहे हैं। उसके अलावा जो इसका साइटोप्लाज्म है, ये इसकी यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसी के अंदर यहाँ पर दूसरी सेल प्रेजेंट है जिसे हम बोल रहे हैं जर्मिनेटिव सेल। और जो जर्मिनेटिव सेल है यहाँ पर, ठीक है, और इसके पास यहाँ पर बाहर ये तो सेल की यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। अब जो सेल वाल है इसमें हमें यहाँ पर दो सेल वाल देखने को मिलेगी, एक तो एक्साइन और एक इंटाइन। जो एक इंटाइन है वो तो कंप्लीटली यहाँ पर कवरिंग का फॉर्मेशन करती है, लेकिन जो एक्साइन होती है यहाँ पर क्या है कि इसमें कुछ यहाँ पर पोर देखने को मिलते हैं, और इनको हम बोलते हैं यहाँ पर जर्म पोर। यहाँ पर 2 to 3 यहाँ पर जनरली देखे जाए तो 2 to 3 यहाँ पर जर्म पोर या माइक्रोपाइल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कितनी सेल बनी, एक तो वेजिटेटिव सेल बनी है और एक जर्मिनेटिव सेल बनी है। अगर मैं वेजिटेटिव सेल की बात करूं तो ये ट्यूब सेल है, ठीक है, यानी कि आगे चलकर ये ट्यूब का फॉर्मेशन करती है, जब ये क्या करती है यहाँ पर जर्मिनेट करती है। तो लार्ज सेल एंड इट्स जो न्यूक्लियस है वो क्या है, इरेगुलर है, ये स्मॉल है और स्पिंडल शेप है, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है कि ये फूड का स्टोर करती है, और ये फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वीसी, यानी कि यहाँ पर जर्मिनेटिव सेल की बात है तो ये क्या करेगी, यहाँ पर जो हमारा जो वेजिटेटिव सेल है उसके साइटोप्लाज्म यहाँ पर फ्लोट करती है, और डेंस साइटोप्लाज्म यहाँ इसका प्रेजेंट होगा। ये एक्साइन प्लस इंटाइन सेल वाल होती है, जो कि यहाँ पर डबल लेयर देखने को मिलती है। नोट, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर जो जर्म पोर होगा वो एक्साइन एब्सेंट, यहाँ पर जैसे कि अभी मैंने कहा कि यहाँ पर एक्साइन एब्सेंट होती है, और यहाँ पर पोलन ट्यूब यहाँ पर अराइज होगी, यानी कि यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से ही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे कि यही बात यहाँ पर बोली गई है कि जो हमारी एक्साइन है ये आउटर लेयर है, हार्ड रिजिड आउटर लेयर है, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन नॉन कंटिन्यूअस एट जर्म पोर, स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट इन हेयर। अब जैसे कि यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नॉन, यहाँ पर विद स्टैंड हाई टेम्परेचर, विद स्टैंड स्ट्रॉन्ग एसिड एल्कलाइन, नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन इज नॉन सो फार। तो यानी कि यहाँ पर मैंने जैसे कि अभी मैंने कहा कि यहाँ पर हाईली स्ट्रॉन्ग मटेरियल इन बायोस्फीयर है, यानी कि प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें तो सबसे हार्डेस्ट यहाँ पर जो मटेरियल है वो क्या है, यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन है। तो यहाँ पर क्या है, ना ही इसको टेम्परेचर डैमेज कर सकता है, ना ही स्ट्रॉन्ग एसिड और यहाँ पर बेस इसे डैमेज कर सकता है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन इज नॉन सो फार, प्रिजर्व एज फॉसिल, यानी कि फॉसिल के रूप में प्रेजेंट है। सो फैसिनेटिंग अरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन, इसी के बेसिस में यहाँ पर देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है वो लॉन्ग समय तक यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। पोलन प्रिजर्व्ड इन फॉसिल रिकॉर्ड ड्यू टू एक्साइन, इसी एक्साइन की वजह से यहाँ पर लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। अब इंटाइन की बात करते हैं तो इंटाइन क्या है, यहाँ पर थिन कंटिन्यूअस लेयर है मेड ऑफ सेलुलोज और पेक्टिन की। इस चीज को ध्यान रखना कि सेलुलोज की बनी और पेक्टिन की बनी होती है, और ये कंटिन्यूअस यहाँ पर प्रेजेंट होती है। साइज की बात करें तो 25 से 50 माइक्रोमीटर का इसका डायमीटर होता है। और जो जर्म पोर की बात करें तो ओपनिंग इन एक्साइन वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट अलाउ पोलन ट्यूब टू इमर्ज ड्यूरिंग जर्मिनेशन, यानी कि जर्मिनेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। अब जैसे टू सेल इनसाइड, जैसे कि हमने बात की थी कि यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है इसके अंदर 2 सेल है, एक तो है वेजिटेटिव सेल और दूसरी है यहाँ पर जर्मिनेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल है ये बिगर होगी, अबंडेंट फूड रिजर्व है, जैसे कि फूड स्टोर का काम करती है, और ये डेंस प्रोटोप्लाज्म इसका देखने को मिलता है। लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस होगा, ये अभी देख लिया हमने। और जो जर्मिनेटिव सेल होगी, दूसरी सेल जो यहाँ पर है, ये क्या करती है यहाँ पर कि फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, इसका स्पिंडल शेप होगा, लॉन्ग एंड थिन
एंड होगा और डेंस प्रोटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस यहाँ देखने को मिलेगा। जो वेजिटेटिव सेल है ये बिगर देन जनरेटिव सेल। अब जैसे कि हमने कहा था कि जो वेजिटेटिव सेल है उसके साइटोप्लाज्म में जर्मिनेटिव सेल यहाँ पर फ्लोट करती हुई दिखती है। तो यहाँ पर हमने कहा कि जो सेल है वो बिगर देन सेल है, असिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन ऑफ सेल डिवीजन, जिसकी वजह से यहाँ पर इनका फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर ये इसका क्या है कि व्हाट इज पोलन ग्रेन, यानी कि पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ ये हमने देख लिया है, और पोलन ग्रेन क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसके बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है इसके अंदर हमने कहा कि विएबिलिटी की बात करते हैं। तो जैसे कि सीरियल्स इनकी बात करें जैसे कि राइस व्हीट, तो इनका जो पोलन ग्रेन है इनका लाइफ स्पैन कितना होगा, 30 मिनट होगा। वहीं पर जो सोलेनेसी है, रोजेसी है और लेग्यूमिनेसी है, इनके अंदर क्या होगा कि मध्य तक इनका यहाँ पर लाइफ स्पैन देखा जा सकता है। सीड स्टोर बाय क्रायो प्रिजर्वेशन, यानी कि जैसे कि जो प्रोसेस जिसमें यहाँ पर लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री टेम्परेचर पर यहाँ पर पोलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन यहाँ पर प्रोसेस होगी। और पार्थेनियम क्या है कि यहाँ पर एलर्जीज और अस्थमा का कारण बन सकती है, यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जो कि इनके पोलेंस हैं जो कि किसी पर्सन के अंदर यहाँ पर एलर्जी का कारण बन सकते हैं, एलर्जी या अस्थमा का। जैसे कुछ चीजें हैं उनके बारे में देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर पोलन से एनर्जी हो सकती है, यानी कि जो पोलन होंगे इनके लिए यहाँ कुछ कंडीशन दी हुई है। जैसे कि यहाँ पर पोलन एलर्जी, इसमें क्या होगा, सम पोलन ग्रेन कोज एलर्जी, जैसे कि ब्रोंकाइल अफ्लिक्शन और क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जैसे कि अस्थमा होगा, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, या कार्टोग्रेसिस कैरेट ग्रेस होगा, जैसे कि पार्थेनियम। पार्थेनियम का जनरल नेम क्या है यहाँ पर, कैरेट ग्रास होता है, जो कि यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये क्या है, एक यहाँ पर इन्वेसिव या एलियन स्पीसीज है जो कि हमारे वीट के थ्रू इंडिया में आई थी। तो यहाँ पर क्या है, ये यूबिक्यूटिनस है, फाउंड एवरीवेयर, यानी कि अगर इंडिया की बात करें तो हर जगह देखने को मिलेगी। जैसे इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया अलोंग विद व्हीट, यानी कि गेहूं, जैसे कि उस समय में हमारे जो इंडिया में गेहूं का प्रोडक्शन, जो व्हीट है उनका प्रोडक्शन बहुत कम होता था, तो उस टाइम पे क्या कि यहाँ पर व्हीट का इंपोर्ट किया, उसकी के साथ यहाँ पर आया था हमारा पार्थेनियम। ये पार्थेनियम आया और यहाँ पर ये लोकलाइज होकर यहाँ पर क्या किया इसने, इन्वेसिव या यहाँ पर ये एलियन स्पीसीज बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आई है, तो यहाँ पर ये एलियन या एक्सोटिक स्पीसीज इसे यहाँ पर बोला जाता है। तो ये क्या है, यहाँ पर एलियन या एक्सोटिक स्पीसीज है। ठीक है, अब जैसे कि पोलन, यहाँ पर जो पोलन है इनका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका फूड की तरह यूज होगा, जैसे कि पोलन यूज एज फूड सप्लीमेंट और रिच इन न्यूट्रिशन, यानी कि यहाँ पर सप्लीमेंट की तरह, न्यूट्रिशन की तरह यूज किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनमें न्यूट्रिशन का अमाउंट ज्यादा होगा। इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट हॉर्सेज, यानी कि जो एथलीट्स होंगे और जो हॉर्स होंगे, जो राइडिंग हॉर्स होंगे, उनको यहाँ पर इनको फूड की तरह यूज किया जाता है इनके द्वारा। ठीक है, पोलन अवेलेबल इन फॉर्म टेबलेट सिरप इन वेस्टर्न कंट्रीज। तो यहाँ पर जैसे कि एनसीईआरटी की डायग्राम में दिया हुआ है कि यहाँ पर जो पोलन ग्रेन की यहाँ पर क्या है, सिरप भी मिलते हैं, वेस्टर्न टेबलेट भी मिलती है वेस्टर्न कंट्री में, जो कि यहाँ पर न्यूट्रिशन की तरह यूज होंगे, जैसे कि एथलीट्स यूज करते हैं यहाँ पर अपनी जो कैपेसिटी उसको इंक्रीज करने के लिए। पोलन बैंक यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर क्या है, पोलन ग्रेन को स्टोर करना है, तो स्टोर पोलन लोन टेम्परेचर लिक्विड नाइट्रोजन कितने पर, -196 डिग्री टेम्परेचर हो, और जो प्रोसेस उसको हम बोलेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन। प्लांट ब्रीडिंग होगी, जिसमें यहाँ पर क्या होगा कि जैसे कि प्लांट ब्रीडिंग के टाइप अभी मान लीजिए कि हमें सेलेक्टेड प्लांट को यहाँ पर ग्रो करवाना है, तो उससे यहाँ पर जो हमारा आर्टिफिशियल या फिर हम बात करें ह्यूमन आर्टिफिशियल सिलेक्शन होगा, वो यहाँ पर किसके थ्रू होगा, पोलन बैंक से। हमने जैसे कि जो जिस प्रकार के हमें सीड बनवाने हैं, वैसे हम यहाँ पर पोलन जो पोलन है पोलन बैंक से लेकर आते हैं और वहां पर इनका स्प्रे करते हैं, तो हमें वैसे ही यहाँ पर सीड देखने को मिलती है। ठीक है, ये बात हो गई। फिर पोलन विएबिलिटी की भी हमने पहले बात की थी कि यहाँ पर टाइम पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन रिटेन द एबिलिटी टू जर्मिनेट, यानी कि यहाँ पर जो पोलन विएबिलिटी यानी कि इनका एक फिक्स टाइम होगा जिसके अंदर यहाँ पर ये क्या जर्मिनेट कर सकते हैं। जैसे कि व्हीट और राइस की बात करें यहाँ पर, तो ये पोएसी फैमिली थी, इनका जो यहाँ पर जर्मिनेटिव जो स्टिग्मा है उसके ऊपर यहाँ पर जर्मिनेट करने का टाइम कितना है कि यहाँ पर 30 मिनट के अंदर यहाँ पर ये जर्मिनेट कर सकते हैं। उसके बाद इनकी जो जर्मिनेटिव कैपेसिटी है वो लॉस्ट हो जाती है। रोजेसी, सोलेनेसी और लेग्यूमिनेसी की बात करें तो इनमें सेवरल मंथ तक यहाँ पर ये सेवरल मंथ तक बाद भी यहाँ पर ये स्टिग्मा पर जर्मिनेट कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी।
मेनली यहाँ पर किसका इफेक्ट होगा, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्टेज, जिसके अंदर यहाँ पर हम मेगा स्पोरेंजियम की बात करेंगे, ठीक है। अभी तक हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब आगे हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको बोला जाता है गाइनोसियम, ठीक है। अब जो गाइनोसियम है, या फिर हम बात करें यहाँ पर, इसको हमने क्या बोला कि यहाँ पर ग्रुप ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो उसको हम क्या बोल रहे हैं, गाइनोसियम। तो और कार्पल्स या पिस्टिल्स इन फ्लावर्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट गाइनोसियम, यानी कि यहाँ पर जो है ये ग्रुप है। गाइनोसियम क्या है, यहाँ पर जो कार्पल्स हैं या जो पिस्टिल्स हैं उनका यहाँ पर ग्रुप है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो गाइनोसियम है, या फिर हम बात करें यहाँ पर कार्पल्स, यहाँ पर या तो ये सिंगल फॉर्म में हो सके, यानी कि यहाँ पर जो एक ही कार्पल्स होगा एक फ्लावर के अंदर, तो हम उसे क्या बोलेंगे यहाँ पर, मोनोकार्पेलरी। क्या बोलेंगे यहाँ पर इसे, मोनोकार्पेलरी, जिसे सिंगल कार्पल यहाँ पर प्रेजेंट हो। और मल्टी कार्पेलरी के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर मोर देन वन कार्पल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब जैसे कि यहाँ पर कुछ अलग यहाँ पर टर्म है, जैसे एपोकार्पस, यानी कि यहाँ पर जो कार्पल्स हैं यहाँ पर हमें फ्री फॉर्म में देखने को मिलेगा, जैसे माइसेलिया। और यहाँ पर निमोगिक है माइकल लीव्स फ्रीली, यानी कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जैसे कि एपोकार्पस है, वो इसका एग्जाम्पल क्या है, माइसेलिया है। और किसके अंदर देखने को मिलेगा हमें यहाँ पर, माइसेलिया के अंदर। और सिन कॉर्पस, यानी कि यहाँ पर फ्यूज्ड फॉर्म में होंगे कॉर्पस। अगर मल्टीपल टाइप के होंगे तो यहाँ पर मल्टीपल होंगे तो ये फ्यूज फॉर्म में होंगे, जैसे पेपीवर में यहाँ पर क्या है कि पापा फ्यूज फैमिली, तो यहाँ पर ये इसकी न्यूमोनिक हो जाती है। अब जैसे कि अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, तो यहाँ पर जो एक पिस्टिल है या कार्पल है, इसके अंदर हमें यहाँ पर कितने पार्ट देखने को मिलेंगे, 3 पार्ट। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, यहाँ पर 3 पार्ट होंगे। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी यहाँ पर 3 पार्ट होंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं, जो स्टिग्मा होगी वो क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, अभी हम डायग्राम भी देखेंगे तो वहां समझेंगे। तो यहाँ पर क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म बनाता है किसके लिए, पोलन ग्रेन के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो फिलामेंट स्ट्रक्चर होगी तो इसे हम बोलते हैं स्टाइलस। तो लॉन्ग सिलेंडर ट्यूब होगी जो कनेक्टिंग स्टिग्मा एंड ओवेरी। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म क्या है, स्टिग्मा है। स्टिग्मा का जो यहाँ पर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर स्टाइल है, जो कि यहाँ पर क्या करता है कि जो ओवेरी होगा और स्टिग्मा है इन दोनों को कनेक्ट करता है। और जो ओवेरी होगा ये बेसल होगा, बल्ज या स्वेलर फॉर्म पार्ट होगा, कंटेन ओव्यूल्स, मेगास्पोरेंजिया अराइज फ्रॉम प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से यहाँ पर इनका अराइज होगा। और यहाँ पर जो ओवेरी पार्ट है नीचे कनेक्टेड होता है थैलेमस से, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जैसे कि मैं बात करूं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा एक मेगा स्पोरेंजियम है, या पहले तो हमने वो एक बात की, 1 मिनट यहाँ पर, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बनाकर देखूं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का यहाँ पर हमें यहाँ पर देखा है। तो ये यहाँ पर स्टिग्मा होगा, ये स्टाइल होगा, ठीक है, और ये ओवेरी होगी। तो यहाँ पर ये बात हो गई। अब इसके बाद ओवेरियन ओव्यूल या कैविटी की बात करें तो ये कुशन लाइक प्लेसेंटा इनसाइड ओवेरियन कैविटी, यानी कि यहाँ पर ये क्या है, ओवेरी है, इसके अंदर जो कैविटी है उसको हमने क्या बोला है, ओवेरियन कैविटी या ओवेरियन लोक्यूल, जो कि कुशन लाइक प्लेसेंटल इनसाइड ओवेरियन कैविटी। अब यहाँ पर जैसे कि ऑर्किड, वाटरमेलन, पपाया में क्या होगा, इसके अंदर मल्टीपल सीड देखने को मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर मल्टीपल ओव्यूल्स होंगे। व्हीट, पेडी और मैंगो की बात करें तो यहाँ पर सिंगल हमें यहाँ पर ओव्यूल देखने को मिलता है। अभी जैसे मैंने यहाँ पर मल्टीपल बनाया हुआ, तो जो पेडी होंगे, व्हीट होंगे और मैंगो होंगे उसके अंदर यहाँ पर सिंगल ओव्यूल देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये बात होती है यहाँ पर। अब जैसे कि गाइनोसियम है, या फिर हम बात करें कि इसी के अंदर यहाँ पर पार्ट ऑफ ओव्यूल, जो ओव्यूल है जिसके अंदर ओवेरी के अंदर यहाँ ओव्यूल प्रेजेंट है, जिसे हम यहाँ पर मेगा स्पोरेंजियम भी बोलते हैं। इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर यहाँ पर क्या है कि पार्ट ऑफ ओव्यूल है, किसके अंदर, ओवेरी के अंदर। और जिसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं यहाँ पर मेगा स्पोरेंजियम। इसके अंदर हम कौन कौन से पार्ट देखने वाले हैं, तो यहाँ पर देखो, जैसे कि यहाँ पर यह है पूरी बॉडी,
ठीक है, ये यहां से अगर जैसे कि मैं यहां पर बात करूं इसकी, एक मिनट, यहां पर, तो यहां पर जो ये पूरा वाला रीजन है इसको हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, यहां पर एक मिनट, ये पूरा रीजन है, ये तो है यहाँ पर इसकी बॉडी, ठीक है, और यहाँ पर जो बॉडी है और यहाँ पर जो फनल है, ठीक है, ये बॉडी है और ये यहाँ पर फनल है, इसको कनेक्ट करता है यहाँ पर हाइलम। तो हमने क्या कहा कि एक तो यहाँ पर है फ्यूनिकल, फ्यूनिकल यानी फ्यूनिकल क्या है यहाँ पर, बॉडी ऑफ ओवेरी, एक मिनट, अब देखो, तो यहां पर क्या है कि यहां पर फ्यूनिकल क्या है कि यहां पर बॉडी ऑफ ओवेरी अटेंड टू प्लेसेंटा थ्रू आउट स्टोक, फ्यूनिकल है। अब जैसे कि यहां पर क्या है कि यहां पर प्लेसेंटा है, उस प्लेसेंटा से यहां पर कनेक्टेड है हमारा क्या, यहां पर फ्यूनिकल। तो यहां पर क्या है, बॉडी ऑफ ओव्यूल, ये पूरी यहां पर बॉडी है ये, ठीक है, जैसे मैंने इसको हाइड कर लिया तो ये पूरा रीजन क्या है, यहां पर बॉडी है, और बॉडी से यहाँ पर प्लेसेंटा को कनेक्ट करने के लिए जो एक स्टोक है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर फ्यूनिकल बोल रहे हैं, फ्यूनिकुलस बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जिस रीजन पर बॉडी और फ्यूनिकल कनेक्टेड है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर हाइलम। तो यहाँ पर जो फ्यूनिकल है और जो बॉडी है उन दोनों के जंक्शन पर जो स्ट्रक्चर है या कनेक्ट करता है उसे हम बोलते हैं हाइलम। तो हाइलम क्या है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन बॉडी ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, या फिर इसे हम जंक्शन भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर ये जंक्शन है जिसके यहाँ पर हाइलम जो हमारी बॉडी है और यहाँ पर फ्यूनिकल है वो कनेक्टेड है। उसके अलावा जो यहाँ पर आप ये लेयर देख रहे हो, यहाँ पर ये कवरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर इंटेग्यूमेंट। तो कवरिंग ऑफ ओव्यूल, जैसे ये ओव्यूल है या फिर हम बात करें तो उसकी जो कवरिंग है उसे हम इंटेग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनका नंबर 1 2 भी हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है। जैसे कि इसके अंदर 2 है तो ये आउटर है और ये इनर इंटेग्यूमेंट है, आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक है। अब न्यूक्लियस क्या है, न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनाई है यहाँ पर ये डॉट डॉट, ये न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पर क्या करेगी, आगे बात करेंगे इसके फंक्शन की। अब जब जैसे कि यहाँ पर और इसी के बीच में यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा एम्ब्रियो सेक। अब जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर नेक्स्ट बात आती है, इंटेगुमेंट हो गया, माइक्रोपाइल, जो यहाँ पर बॉडी है इसके यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर माइक्रोपाइल होगा। तो टिप ऑफ ओव्यूल क्या है, यहाँ पर टिप ऑफ ओव्यूल, ये यहाँ पर इसका टिप रीजन है। तो टिप ऑफ ओव्यूल वेयर इंटेगुमेंट एब्सेंट, मतलब कि टिप ऑफ ओव्यूल यानी कि वो टिप जहां पर क्या है कि माइक्रोपाइल, यहाँ पर इंटेगुमेंट एब्सेंट है, बाकी सारे इस पर यहाँ पर क्या है, इंटेगुमेंट की कवरिंग है किसके ऊपर, बॉडी के ऊपर। तो यहाँ पर जहां पर इंटेगुमेंट एब्सेंट होगा उसे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइल बोलेंगे। और जो माइक्रोपाइल है इसके जो पीछे की यानी कि बैक अपोजिट में यहाँ पर जो यहाँ जैसे कि यहाँ पर माइक्रोपाइल है इसके जस्ट अपोजिट क्या है, यहाँ पर जो रीजन होगा उसे हम चैलेजा बोलेंगे। तो अपोजिट टू माइक्रोपाइल या बेसल रीजन ऑफ ओव्यूल क्या है यहाँ पर, तो वो होता है चैलेजा, ठीक है। तो यहाँ चैलेजा हो गया, ठीक है। तो बॉडी ऑफ ओव्यूल हो गया। उसके बाद जो एम्ब्रियो सेक होगा वो जनरली 1% और फीमेल गेमेटोफाइट। तो यही यहाँ पर जो एम्ब्रियो सेक है इसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर एम्ब्रियो सेक या फिर यहाँ पर फीमेल गेमेटोफाइट बोला जाता है। तो यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर हमने चैलेजा की बात की जो कि यहाँ पर बेसल ब्रॉड पार्ट होगा और माइक्रोपाइल के अपोजिट प्रेजेंट होगा। इंटेग्यूमेंट होगी जो कि यहाँ पर आउटर इंटेग्यूमेंट इनर इंटेग्यूमेंट में डिवाइड होगी। वहीं पर जो फ्यूनिकल होगा यहाँ पर प्लेसेंटा से बॉडी को कनेक्ट करता है, और फ्यूनिकल और जो बॉडी पार्ट है उनके कनेक्शन जहाँ कनेक्ट होती है उसे हम हाइलम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस यहाँ पर रिजर्वेयर या न्यूट्रिटिव बॉडी होगी जो भी यहाँ पर जो हमारा एम्ब्रियो होगा उसको यहाँ पर नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये बात होती है। अब जैसे कि हम बात करें यहाँ पर अभी तक हमने क्या देखा कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, जैसे वहां पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने बात की थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। वैसे यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं, स्ट्रक्चर हमने देख ली है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी कि यहाँ पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव का जो गेमिट है उसका फॉर्मेशन किस प्रकार से हो रहा है। तो जैसे कि अभी यहाँ पर ये क्या है, एक यहाँ पर ओव्यूल है। अब इसकी अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो जैसे कि हमने यहाँ पर बात की थी जो वन ऑफ सेल ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेज इन साइज, तो जो यहाँ पर
न्यूक्लियस बॉडी है, ये यहाँ पर बहुत सारी न्यूक्लियस बॉडी बनाई हुई थी। इनमें से क्या होगा कि एक न्यूक्लियस बॉडी यहाँ पर क्या होगा, वन ऑफ सेल ऑफ न्यूक्लियस, इसमें यहाँ पर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, जिससे यहाँ पर बनता है मेगास्पोर मदर सेल। क्या हुआ कि जैसे कि यहाँ पर ये जितनी भी यहाँ पर न्यूक्लियस सेल है उनमें से एक यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी है और वो इंक्रीज होकर यहाँ पर बना रही है मेगा स्पोर मदर सेल। बाकी की यहाँ पर डिजनरेट हो जाती है, यहाँ पर ये चेलेजा रीजन है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर कहाँ पर माइक्रोपाइल एंड है, इसके यहाँ पर जो स्पोर जो यहाँ पर न्यूक्लियस सेल है वो क्या हुई है, यहाँ पर इंक्रीज हुई है कहाँ पर, माइक्रोपाइल एंड की तरफ से। बाकी की सारे यहाँ पर डिजनरेट हो जाएगी, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा और इसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो डेंस होगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये यहाँ पर मियोसिस इसमें स्टार्ट हो गया, जो यहाँ पर साइज में इंक्रीज हुई है न्यूक्लियस सेल, इसमें इंक्रीज हुआ है, उस इससे यहाँ पर क्या बना था, एमएमसी बनाए। अब ये एमएमसी यहाँ पर मियोसिस कर रही है और मियोसिस में रिडक्शनल डिवीजन होगा, जिससे यहाँ पर बनता है 4 यहाँ पर मेगास्पोर बनेंगे। तो यहाँ पर जो मेगास्पोर बने हैं वो 4 बने हैं, ठीक है, ये हेप्लॉइड कंडीशन में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो ये ऊपर वाले जो 3 यहाँ पर मेगास्पोर है ये तो हो जाते हैं डीजनरेट, तो 3 आउट ऑफ 4 डीजनरेट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इनमें से जो चेलेजा वाला रीजन है सिर्फ वहां का मेगास्पोर बचता है, तो चेलेजल एंड यहाँ पर 1 फंक्शनल मेगास्पोर यहाँ पर बच जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो मेगास्पोर बनता है उनका नंबर होता है 1 और जो यहाँ पर मेगास्पोर बना है ये होता है फंक्शनल। तो हमने क्या कहा कि वहां पर जैसे कि वहां पर माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के अंदर वहां पर एक एमएमसी या पीएमसी से वहां पर 4 मेल गेमेटोफाइट या फिर हम बात करें तो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन यहाँ की बात करूं तो यहाँ पर पहले 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है एक एमएमसी से, और फंक्शनल मेगास्पोर की बात करें तो एक एमएमसी से यहाँ पर कितना हो रहा है कि एक एमएमसी से यहाँ पर एक फंक्शनल मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार अगर 20 एमएमसी की बात करें तो उसे ओनली 20 फंक्शनल यहाँ पर मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर ये बात होती है किसका, मेगास्पोरोजेनेसिस में, ये चीजें हमें याद रखनी है, ठीक है, ये बात होती है। इसके आगे मैं बात करूं यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक या फीमेल गेमेटोफाइट। तो अभी तक हमने मेगास्पोर का यहाँ पर बात करी कि यहाँ पर किस प्रकार से बनती है एक मेगास्पोर। अब जैसे मेगास्पोर है उससे यहाँ पर फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा तो उसको देख लेते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है या ओव्यूल के अंदर यहाँ पर मेगास्पोर बना है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, जो न्यूक्लियस सेल है फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर बना है इसमें क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट माइटोसिस होगा, जिसमें इसमें माइटोसिस में सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्म यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अगर कैरियोकाइनेसिस हुआ है उस कंडीशन में यहाँ पर होता है इसका न्यूक्लियस डिवीजन, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सेल है वो सेल यहाँ पर इसके अंदर हमें 2 न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये इसका माइक्रोपाइल है और यहाँ पर इसका चेलेजा रीजन है। तो यहाँ पर क्या होगा कि बोथ न्यूक्लियस माइग्रेट टुवर्ड द अपोजिट पोल। अब जैसे कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है उसकी वजह से एक न्यूक्लियस तो ऊपर की तरफ मूव करेगा और एक न्यूक्लियस नीचे की तरफ मूव करेगा, तो यहाँ पर अपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एम्ब्रियोनिक सेक के अंदर यहाँ पर 2 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। कैरियोकाइनेसिस नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, अभी सिर्फ कैरियोकाइनेसिस देखने को मिलेगा। अभी यहाँ तक फर्स्ट माइटोसिस हुआ है, इसके बाद अब सेकंड माइटोसिस होगा जिसमें वापस से कैरियोकाइनेसिस होगा, ओनली कैरियोकाइनेसिस होगा। तो यहाँ पर जो सेल थी पहले यहाँ पर इसमें 2 न्यूक्लियस देखने को मिले था, अब वापस से न्यूक्लियस के अंदर वापस से डिवीजन होगा, तो इससे यहाँ पर वापस से एक और न्यूक्लियस बनेगा, इससे भी वापस एक और न्यूक्लियस बनेगा। तो यहाँ पर हमें 4 न्यूक्लिएटेड सेल यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये जो एम्ब्रियोनिक सेल होगा वो 4 न्यूक्लिएटेड होगा। फिर इसके बाद वापस से थर्ड माइटोसिस हुआ, वापस से कैरियोकाइनेसिस देखने को मिलेगा, जिससे यहाँ पर 2 से वापस 4 न्यूक्लियस ऊपर की तरफ, मतलब चेलेजल रीजन की तरफ, और 4 यहाँ पर देखने को मिलेंगे हमें माइक्रोपाइल रीजन की तरफ। तो यहाँ पर ये मल्टी न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक होगा और इसमें ये 8 न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। अब होता क्या है कि 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल कवर टू सेंटर, मूव टू सेंटर। अब क्या होगा कि जैसे कि यहाँ से एक न्यूक्लियस इधर आएगा और एक न्यूक्लियस इधर आएगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो ये वाला रीजन है इसमें एम्ब्रियो सेक में क्या होगा,
कि यहाँ से जो चेलेजल रीजन है उससे एक यहाँ पर एक न्यूक्लियस मूव कर रहा है सेंटर की तरफ, और जो माइक्रोपाइल रीजन है उससे यहाँ पर एक न्यूक्लियस मूव कर रहा है सेंटर की तरफ। तो यहाँ पर जो रीजन बनेगा तो 3 न्यूक्लियस ऊपर की तरफ, 3 न्यूक्लियस नीचे की तरफ और 2 न्यूक्लियस मिलेंगे हमें सेंटर की तरफ। तो यहाँ पर एम्ब्रियोनिक सेक होगा वो 8 न्यूक्लियोटाइड होगा और आगे चलकर इसमें साइटोकाइनेसिस होगा। अभी तक यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस हो रहा था, अब बाद में यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस होगा उसकी वजह से सेल, यहाँ पर सेल का फॉर्मेशन होगा, तो डिफरेंट यहाँ पर सेल वाल बनेगी। तो जिससे क्या होगा कि आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक या फीमेल गेमेटोसाइट। तो अभी तक हमने यहाँ पर तक बात की थी जिसकी वजह से यहाँ पर एम्ब्रियो सेक होगा वो 8 न्यूक्लियोटाइड होगा। अब जैसे कि इसमें साइटोकाइनेसिस होगा तो यहाँ पर सेल वाल का फॉर्मेशन हुआ, तो ऊपर की तरफ यहाँ पर 3 सेल प्रेजेंट थी, 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट थे मतलब चेलेजल रीजन की तरफ, और माइक्रोपाइल रीजन की तरफ भी यहाँ पर 3 यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट थे। तो इसमें यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जैसे कि 3 न्यूक्लियस ऊपर की तरफ है तो यहाँ पर जो सेल वाल बनी इनको हम बोलते हैं यहाँ पर सेल बनी, तो इसकी वजह से यहाँ कंप्लीट 3 सेल बनी। इन सेल को हम बोलते हैं यहाँ पर एंटीपोडल सेल। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये जो 3 सेल बनी है चेलेजल रीजन की तरफ उन्हें हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर एंटीपोडल सेल, और यहाँ पर ये इनको बोलते हैं हम ये चेलेजल एंड की तरफ है और इनका नंबर 3 है और ये 3 सेल्ड है, 3 न्यूक्लियोटाइड है और हेप्लॉइड कंडीशन के अंदर देखने को मिल रही है। उसके अलावा माइक्रोपाइल रीजन की तरफ जो यहाँ पर सेल मिल रही है, 2 सेल तो नीचे बेस की तरफ होगी और 1 सेल पीछे की तरफ होगी। तो जो ये 2 सेल है इनको हम बोलते हैं यहाँ पर सिनर्जिड सेल, और जो सिनर्जिड सेल है इन्हें 2 इन नंबर है, और उसके अलावा जो 1 सेल है इनको हम बोलते हैं एग। ठीक है, ये यहाँ पर एग है। अब जैसे कि यहाँ पर एग इन नंबर है, ये बनाते हैं यहाँ पर सिनर्जिड सेल, और जो एग सेल है आपस में मिलकर बनाते हैं यहाँ पर एग एपरेटस। तो हमने क्या कहा कि जो एग एपरेटस है ये 3 सेल्ड है, 3 न्यूक्लियोटाइड है और कहां पर लोकेटेड है, माइक्रोपाइल एंड की तरफ यहाँ पर लोकेटेड है। अब जैसे कि यहाँ पर क्या है कि एक सेल वाल का फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर ये जो पिंक कलर से यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पर क्या होगा कि 3 सेल ऊपर की तरफ थी और 3 सेल नीचे की तरफ है। तो बीच की जो यहाँ पर है, यहाँ पर एक सेल वाल अलग से बनती है, जिसकी वजह से यहाँ पर लार्ज साइज जो सेंट्रल सेल बनेगी यहाँ पर, क्योंकि ये पूरा इसका जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर 2 न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर लार्ज सेंट्रल सेल का फॉर्मेशन हुआ, जो कि यहाँ पर इसका नंबर तो 1 है और इसके अंदर न्यूक्लियस कितने हैं, यहाँ पर 2 न्यूक्लियस है, और जो यहाँ पर सेंटर में प्रेजेंट है तो इनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस, जिनका नंबर होता है 2। तो आप क्या देख रहे हो, इसके अंदर यहाँ पर हमें 6 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सॉरी यहाँ पर 7 सेल्ड, क्योंकि 3 नीचे है 3 ऊपर है और एक कंप्लीट सेल यहाँ पर है, तो हम इसको क्या बोलते हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियोटाइड एम्ब्रियो सेक यहाँ पर देखने को मिलती है। और 80% प्लांट्स के अंदर देखी जाए तो ये कंडीशन देखने को मिलती है, जिसके अंदर 7 सेल्ड होंगे और 8 न्यूक्लियस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जो मोनोस्पोरिक यहाँ पर हो गए, यानी कि एक न्यूक्लियस ऑफ मेगास्पोर इन्वॉल्व, यानी कि यहाँ पर एक न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर क्या होगा, एक न्यूसिलस यहाँ पर इन्वॉल्व होगा और एक मेगा स्पोर यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर क्या 80% प्लांट के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है, आप इसे स्टार मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो एम्ब्रियो बनाए या फीमेल गेमेटोफाइट बनाए उसके अंदर यहाँ पर होगा एक चीज ये है कि एक एपरेटस के अंदर क्या होगा, इससे आप मार्क कर लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने कहा कि जो एम्ब्रियो सेक है या जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो 7 सेल्ड होगा और 8 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर जैसे कि यहाँ पर हम बात करें तो जैसे कि अभी हमने कहा कि जो मेगास्पोरेंजियोजेनेसिस है इसके अंदर क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर एमएमसी से किसका फॉर्मेशन हुआ है, 1 न्यूसिलस फॉर्म 1 माइक्रोपाइल इन बिकम एमएमसी। तो यहाँ पर क्या होगा कि 1 न्यूसिलस सेल फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड बिकम एमएमसी। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ यहाँ पर जो न्यूसिलस होगी वो आगे चलकर यहाँ पर क्या बनाती है, यहाँ पर एमएमसी से बिकम एमएमसी बनाती है और एमएमसी से यहाँ पर एक मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो एमएमसी में यहाँ पर पहले वो डिप्लॉइड थी, इसमें मियोसिस हुआ, लीनियर टेट्राड हुआ, लीनियर टेट्राड 4 मेगास्पोर बने। ठीक है, उससे जो 3 मेगास्पोर थे वो डिजनरेट हो चुके,
हो चुके हैं, उसके बाद जो हमारे चेलेजल रीजन की तरफ मेगास्पोर था और यहाँ पर बचा रहता है और वो फंक्शनल फॉर्म में होता है, जैसे वन फंक्शनल मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा और उसे हम मोनोस्पोरिक यहाँ पर मतलब एक स्पोर का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, हम इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। जो फंक्शनल मेगास्पोर इसमें 3 न्यूक्लियर डिवीजन होंगे, जो 9 सेल वाल लेड, जिससे क्या होगा कि वहां पर हमें 8 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, माइटोसिस देखने को मिले हैं 8 यहाँ पर। इससे क्या हुआ कि 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनी है, जिसमें 2 न्यूक्लियस फर्स्ट डिवीजन बने, फिर 4 न्यूक्लिएटेड हुआ। फर्स्ट यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन में 2 न्यूक्लियस थे, सेकंड न्यूक्लियस में 4 न्यूक्लियस हो गए, तो थर्ड में यहाँ पर 8 न्यूक्लियस हो चुके। देन सेल वाज लेड मैच्योर एम्ब्रियो शेक फॉर्म 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेड यहाँ पर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। अब जैसे कि चेलेजल एंड है, वहां 3 एंटीपोडल सेल प्रेजेंट होती हैं, जो कि एफिमेरल होगी, डिजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। वहीं पर जो सेंट्रल होगा, सेंट्रल सेल जो कि लार्जेस्ट सेल होती है, वहां पर 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, फ्यूज विद मेल गेमिट, और यहाँ पर पीईएन पोली एम्ब्रियोनिक यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद माइक्रोपाइल की बात करें तो यहाँ पर जो एक एपरेटस है उसके अंदर एक यहाँ पर एक सेल होगी जो फीमेल गेमिट प्रेजेंट होगा, और 2 सिनर्जिड सेट फिलिफॉर्म यहाँ पर एपरेटस से यहाँ पर बनते हैं। तो यहाँ पर ये मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है। इसके आगे यहाँ पर टाइप ऑफ पॉलिनेशन होते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं, जैसे ऑटोगेमी, गेंटोगेमी और जीनोगेमी। तो इसमें क्या है, पॉलिनेशन क्या है, पहले तो उस चीज को समझते हैं, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, यानी कि यहाँ पर जो पोलन है उससे स्टिग्मा पर जो फीमेल की जो यहाँ पर हम बात करें तो क्या है, स्टिग्मा है, फ्लावर की स्टिग्मा पर जाना है, क्या है यहाँ पर पोलिनेशन है, क्योंकि हमें पता है कि जो पोलेन्स होते हैं ये नॉन मोटाइल होंगे। अब इनका जो मीडियम होगा वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ पोलन आर 3 टाइप, यानी कि यहाँ पर जो सोर्स ऑफ पोलन है उसको हम यहाँ पर 3 टाइप में यहाँ पर पोलिनेशन है, पोलेन है, यानी कि जो सोर्स है पोलेन का उसके बेसिस पर पोलिनेशन 3 टाइप के। जैसे ऑटोगेमी, यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा कि सेल्फ पोलिनेशन, यानी कि फ्लावर है, उसी फ्लावर के जो पोलन ग्रेन है उसी प्लांट के फीमेल फ्लावर के ऊपर यहाँ पर गिर जाते हैं, उसी के अंदर, अगर मेल और फीमेल एक ही फ्लावर के अंदर हो तो। ट्रांसफर एंथर स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, यानी कि एक ही, जैसे कि ये एक फ्लावर है, ठीक है, इस एक फ्लावर में यहाँ पर ये स्टिग्मा है और यहाँ पर ये ओवेरीज है, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर इसके यहाँ पर पोलन ग्रेन इसी फ्लावर की स्टिग्मा पर यहाँ पर चले गए, तो हमसे ऑटोगेमी बोल रहे हैं। नीड सिंक्रोनी पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी एट सेम टाइम, यानी कि जैसे कि इसने यहाँ पर रिलीज किए उसने सेम टाइम पर यहाँ पर रिसीव कर लिए। एंथर एंड स्टिग्मा मस्ट बी क्लोज नो पोलिनेटिंग एजेंट, तो यहाँ पर हमें क्या है कि यहाँ पर जो स्टिग्मा है और जो यहाँ पर स्टेमन है ये क्लोज में यहाँ पर क्या है, एंथर क्या है, एक दूसरे के क्लोज में यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हमें किसी भी जो पोलिनेटर होगा या जो एजेंट है उसकी रिक्वायर्ड नहीं है। और जो यहाँ पर कंप्लीट ऑटोगेमी रेयर इन फ्लावर विद एक्सपोज्ड एंथर, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो कंप्लीट जो यहाँ पर इस प्रकार की जो हम बात करें, जो इस प्रकार का पोलिनेशन है ये हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या है कि अब जैसे कि यहाँ पर चेस्मोगेमस फ्लावर, जैसे कि नॉर्मल एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा, यहाँ पर क्या होगा, चेस्मोगेमस आप पढ़ते हो कि एक तो चेस्मोगेमस होता है, एक क्लिस्टोगेमस फ्लावर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो चेस्मोगेमस होगा कि नॉर्मल होगा, एक्सपोज एंथर एंड स्टिग्मा, यानी कि ये एयर के कांटेक्ट में होते हैं चेस्मोगेमस, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक फ्लावर से जो एक फ्लावर है दूसरे प्लांट की जो स्टिग्मा है वहां पर पोलन का यहाँ पर ट्रांसफर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वो चेस्मोगेमस के अंदर होगा। वही क्लिस्टोगेमस के अंदर क्या होगा कि ये अंडरग्राउंड होते हैं, जैसे कि ये तो एयर के कांटेक्ट में होंगे चेस्मोगेमस, क्लिस्टोगेमस क्या होंगे, अंडरग्राउंड, जैसे कि यहाँ पर हम बात करें तो ये क्या होंगे, लैंड के अंदर होंगे, यानी फिर ये क्लोज फॉर्म के अंदर होंगे, कभी ओपन नहीं होते, नेवर ओपन होंगे, कभी ओपन नहीं होंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, 100% ऑटोगेमस यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि सेल्फ ऑटोगेमी या जो सेल्फ पोलिनेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। गारंटेड सीड लेट सी एग्जांपल जैसे वियोला, ऑक्जेलिस, कोमेनेलिना, इनके अंदर यहाँ पर देखने को मिलेगा कंटिन्यूअस ऑटोगेमी इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अब जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्लिस्टोगेमस, इसके अंदर या तो फ्लावर परमानेंट क्लोज हो या फिर लैंड के अंदर हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसी के पोलन इसी की स्टिग्मा पर यहाँ पर
रिलीज कर दिए जाते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन की कंडीशन चल रही है। यही सेल्फ पॉलिनेशन की कंडीशन अगर लॉन्ग टाइम तक चल रही है, मल्टीपल जनरेशन तक चलती रही, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसकी वजह से यहाँ पर जो इनका जीन है, जैसे कि मान लीजिए कोई रिसेसिव जीन इनके अंदर आ चुका है, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो इनके कुछ कैरेक्टर से ये लॉस्ट हो जाएंगे और यहाँ पर होमोजाइगोसिटी कंडीशन जनरेट होगी, जिससे यहाँ पर क्या होगा, इस कंडीशन को बोला जाता है इनब्रीडिंग डिफरेंशियल। यानी कि पहले जो पेरेंट्स वेल डेवलप्ड थे, उस कंडीशन में कुछ कैरेक्टर ऐसे यानी कि यहाँ पर रिसेसिव कैरेक्टर आ चुके हैं जो कि यहाँ पर इसके कैरेक्टर्स को लॉस्ट कर रही है। उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलती है ऑटोगेमस कंडीशन में। अब जिटोनोगेमी के अंदर क्या होगा, सेम प्लांट के अंदर होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि ये प्लांट है, इसका यहाँ पर मेल फ्लावर है और यही प्लांट का यहाँ पर फीमेल फ्लावर है, तो यहाँ पर जो पोलेन होगा वो यहाँ पर इसके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के अंदर जाता है। तो यहाँ पर ट्रांसफर एंथर स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ठीक है। जेनेटिकली सेल्फ, इसे जेनेटिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि ये यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन है। क्यों? क्योंकि ये प्लांट है, इसका पूरे प्लांट का जो जीनोटाइप है वो तो एक ही है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये इसका जीनोटाइप ये टी है, ठीक है, तो पूरे प्लांट की जो सेल होगी उसमें जीनोटाइप तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये अगर जेनेटिकली बात करें तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है, बोथ गैमेट फॉर्म सेम प्लांट। लेकिन अगर हम फंक्शनली बात करें, जैसे कि इकोलॉजिकली टर्म में, तो यहाँ पर ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि यहाँ पर ये फ्लावर अलग है और ये फ्लावर अलग है। तो नीड पॉलिनेटिंग एजेंट, जैसे कि एयर हो सकता है या इंसेक्ट हो सकता है, उसके थ्रू यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर जो यहाँ पर पोलेन बने ये फीमेल फ्लावर के ऊपर जाकर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो, तो इसके लिए हमें एजेंट की रिक्वायरमेंट है। ओनली ऑटोगमी इज प्रिवेंटेड। तो इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर ऑटोगमी को प्रिवेंट किया जाता है। मान लीजिए मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये जो फीमेल फ्लावर बचे या फिर फीमेल फ्लावर को मैंने कट कर दिया, तो यहाँ पर जो पोलेन ग्रेन बनेंगे, अब यहाँ पर किसी भी जो एजेंट रहे हैं पॉलिनेटर के थ्रू यहाँ पर दूसरे फ्लावर पे यहाँ पर ये जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, ओनली ऑटोगमी इज प्रिवेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑटोगमी को प्रिवेंट किया जा सकता है। जिटोनोगेमी कैन स्टिल अकर बी कैरी पोलेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर ऑफ सेम प्लांट। तो ये कंडीशन हमने बात की है। अब जिनोगेमी के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर एंथर ट्रांसफर एंथर स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। अब जैसे कि एक प्लांट ये है, ठीक है, यहाँ पर दूसरा प्लांट ये है, तो इसकी स्टिग्मा पर यहाँ पर जा रहे हैं अलग अलग प्लांट्स के ऊपर। तो इस कंडीशन में यहाँ पर ये क्या है, जीनोगेमी है, कॉल्ड ट्रू क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसका जीनोटाइप अलग होगा, इसका जीनोटाइप अलग होगा और इसका जीनोटाइप अलग होगा, ये अलग अलग प्लांट्स है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हम ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट पोलेन टू स्टिग्मा, क्योंकि यहाँ पर इनका जीनोटाइप अलग अलग है, तो यहाँ पर क्या है कि अलग अलग स्टिग्मा पर यहाँ पर पोलेन ग्रेन जा रहे हैं, लीड टू मैक्सिमम वेरिएशन, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वेरिएशन जनरेट होंगे वो ज्यादा होंगे, बेस्ड ऑफ इनहेंस ऑफ अडेप्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज, ठीक है, और फंक्शनली एंड जेनेटिकली क्रॉस फर्टिलाइजेशन इसको बोला जाता है। तो जीनोगेमी को ही यहाँ पर ट्रू क्रॉस फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये होता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, जैसे कि आगे कौन कौन से एजेंट होंगे ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक यहाँ तक पढ़िए और आगे का हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।